प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध ईएफएम राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम प्रथम वर्ष के अंतर्गत ईएफएम विषय के पेपर व्यवसायिक अर्थशास्त्र का अध्ययन किया था और उसके अंतर्गत हमने उदासीनता वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व की विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज के ई लेक्चर में हम बजट रेखा का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, उदासीनता वक्र विश्लेषण में बजट रेखा एक महत्वपूर्ण धारणा है। विद्यार्थियों, यह अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मूल्य रेखा, व्यय रेखा, उपभोग संभावना रेखा यानी कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन, इसको हम प्राइस लाइन भी कहते हैं, इसको हम एक्सपेंडिचर लाइन भी कहते हैं, इसको हम मूल्य आय रेखा प्राइस इनकम लाइन भी कहते हैं। विद्यार्थियों, उपभोक्ता के संतुलन को समझने के लिए बजट रेखा को समझना आवश्यक है। विद्यार्थियों, हमने पिछले ई लेक्चर्स में देखा कि जो उपभोक्ता होता है उसके लिए उदासीनता मानचित्र में जो उदासीनता वक्र दाईं ओर है वो अधिक संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है और जो उदासीनता वक्र बाईं ओर है वो कम संतुष्टि के स्तर को दिखाता है। तो विद्यार्थियों, उपभोक्ता उदासीनता मानचित्र में दाईं ओर का जो उदासीनता वक्र है वह अपने से बाईं ओर के उदासीनता वक्रों की तुलना में अधिक संतुष्टि को व्यक्त करता है। विद्यार्थियों, अतः उपभोक्ता अपनी संतुष्टि के स्तर को अधिकतम करने के लिए अधिकतम संभव उच्च उदासीनता वक्र पर पहुंचने का प्रयास करता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या उपभोक्ता प्रत्येक दाईं ओर के उदासीनता वक्र पर पहुंच सकता है? इसका उत्तर है विद्यार्थियों, नहीं। उपभोक्ता प्रत्येक दाईं ओर के उदासीनता वक्र पर नहीं पहुंच सकता। इसका क्या कारण है? विद्यार्थियों, उसे प्रत्येक दाईं ओर के उदासीनता वक्र पर पहुंचने में दो अवरोध कार्य करते हैं। विद्यार्थियों, इन अवरोधों को हमें समझना पड़ेगा। पहला, उसे वस्तुओं को खरीदने के लिए मूल्य देना पड़ता है और दूसरा अवरोध उसकी सीमित आय है। तो विद्यार्थियों, उसके पास वस्तुएं खरीदने के लिए सीमित आय होती है और वस्तुओं को खरीदने के लिए उसे मूल्य देना पड़ता है। तो ये दो अवरोध कार्य करते हैं। इस कारण से उपभोक्ता प्रत्येक दाईं ओर के उदासीनता वक्र पर नहीं पहुंच सकता। इसलिए वह कितनी मात्रा में वस्तुएं खरीद सकेगा तथा अपने उदासीनता मानचित्र में किस वक्र पर पहुंच सकेगा, यह किस पर निर्भर करता है? वस्तुओं के मूल्यों पर और उसकी मौद्रिक आय पर। और विद्यार्थियों, बजट रेखा वह रेखा है, अब यहां पे बजट रेखा की भूमिका आती है, वस्तुओं के मूल्य तथा उपभोक्ता की आय को व्यक्त करने वाली रेखा बजट रेखा कहलाती है। यानी वस्तुओं के मूल्यों को और उपभोक्ता की आय को व्यक्त करने वाली रेखा बजट रेखा कहलाती है। विद्यार्थियों, बजट रेखा जैसे आप यहां देख रहे हैं, यहां एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है और ये बजट रेखा है। विद्यार्थियों, बजट रेखा अथवा मूल्य रेखा, हम उसे मूल्य रेखा भी कहते हैं, दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को व्यक्त करती है जिनको उपभोक्ता दिए हुए मूल्यों तथा दी हुई समान मौद्रिक आय से क्रय कर सकता है, खरीद सकता है। यानी ये उन सभी संयोगों को व्यक्त करती है, उन सभी संयोगों को व्यक्त करती है जिनको उपभोक्ता खरीद सकता है। जब हमें ये मूल्य दिए हैं और ये हमें समान मौद्रिक आय दिए, यानी अगर हमें जो दोनों वस्तुएं हैं उनके मूल्य दे रखे हैं और उपभोक्ता की आय दे रखी है, तो उपभोक्ता किन संयोगों को खरीद सकता है, इसको व्यक्त करने वाली रेखा बजट रेखा कहलाती है। यानी ये रेखा दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को व्यक्त करती है जिनको उपभोक्ता दिए हुए मूल्यों तथा दी हुई सामान्य मौद्रिक आय से खरीद सकता है।
यानी जो बजट रेखा पर जितने भी संयोग स्थित हैं उनकी जो लागत होती है वो समान होती है। यानी उपभोक्ता इस रेखा पर चाहे तो इस संयोग को भी खरीद सकता है। संयोग यानी जितने भी संयोग इस रेखा पर स्थित हैं उन सभी संयोगों को उपभोक्ता खरीद सकता है। लेकिन अब हम इसको एक उदाहरण से समझेंगे। विद्यार्थियों, हम मान लेते हैं कि दो वस्तुएं हैं, एक्स वस्तु तथा वाई वस्तु। अब वाई वस्तु का जो मूल्य है वो 4 रुपए, वाई वस्तु का जो मूल्य है वो 4 रुपए। वाई वस्तु का मूल्य कितना है? 4 रुपए। और यहां हमारे पास एक्स वस्तु है, उसका जो मूल्य है वो है 8 रुपए। और यहां पे हमें उपभोक्ता की जो आय है वो है 40 रुपए। अब सोचिए कि उपभोक्ता 40 रुपए से एक्स और वाई के कितने संयोगों को खरीद सकता है। जब वाई का मूल्य 4 रुपए है तो विद्यार्थियों, यदि उपभोक्ता चाहे तो अपनी पूरी आय वाई वस्तुओं को खरीदने में इस्तेमाल कर सकता है, उपयोग कर सकता है। तो यदि सोचिए उपभोक्ता यदि वाई वस्तु को खरीद ले, अपनी अपनी जितनी भी उसकी आय है, उसकी आय कितनी है, उसकी इनकम कितनी है? 40 रुपए। और उससे यदि वो वाई वस्तु को खरीदता है तो वाई वस्तु को कितना खरीद सकता है? वाई वस्तु की 10 इकाई खरीद सकता है, 10 यूनिट खरीद सकता है, क्योंकि एक इकाई वाई वस्तु का मूल्य कितना है? 4 रुपए प्रति इकाई। एक्स वस्तु का मूल्य कितना है? 8 रुपए प्रति इकाई। तो यदि उपभोक्ता चाहे तो वाई वस्तु की 10 इकाई अधिकतम खरीद सकता है, यदि अपनी पूरी आय को उपयोग करे वाई वस्तु को ही खरीदने में। दूसरा, यदि उपभोक्ता अपनी आय का पूर्ण उपयोग करे एक्स वस्तु को खरीदने में तो वो एक्स वस्तु की 5 इकाई ही खरीद सकता है। 5 इकाई, क्योंकि एक इकाई तो 8 रुपए की है, तो इसका मतलब वो 5 इकाई खरीद सकता है। इस प्रकार से हमने वाई अक्ष पर तो हमने वाई वस्तु को प्रदर्शित किया और एक्स अक्ष पर हमने इस रेखा चित्र में एक्स वस्तु को प्रदर्शित किया। अब वाई वस्तु को अधिकतम उपभोक्ता क्या खरीद सकता है? 10। तो यहां हमने बिंदु P निर्धारित किया और ये एक्स वस्तु कितनी अधिकतम खरीद सकता है? 5, L बिंदु। इन दोनों को मिलाकर हमने बजट रेखा का निर्माण किया। तो विद्यार्थियों, अब ये जो रेखा है PL, ये रेखा PL हो गई, एक बिंदु P दूसरा बिंदु L, ये जो PL रेखा है ये बजट रेखा है। और ये जो रेखा एक्स तथा वाई वस्तु के उन सभी संयोगों को व्यक्त करती है जो उपभोक्ता अपनी 40 रुपए की कुल मौद्रिक आय से प्राप्त कर सकता है, खरीद सकता है। विद्यार्थियों, सोचिए अब इस रेखा पर जितने भी संयोग हैं वो सब संयोग उपभोक्ता प्राप्त कर सकता है। यह है बजट रेखा। अब मान लीजिए एक संयोग इस बजट रेखा के दाईं ओर पड़ता है, जैसे मान लीजिए ए संयोग। अब ये ए जो संयोग है, ए कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन कैसे बना? वाई वस्तु को हमने ली 5 इकाई, हमने कहा, उपभोक्ता ने कहा कि ये कॉम्बिनेशन है 5 इकाई वाई वस्तु की और 4 इकाई एक्स वस्तु की। 5 इकाई तो वाई वस्तु की और 4 इकाई एक्स वस्तु की। इससे ये संयोग बना और ये संयोग हमारी बजट रेखा के दाईं ओर है। क्या इस संयोग को विद्यार्थियों उपभोक्ता खरीद सकता है, प्राप्त कर सकता है? यह संयोग तो बजट रेखा के दाईं ओर है, बजट रेखा पर स्थित नहीं है, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यह बजट रेखा के दाईं ओर है, यह बजट रेखा के दाईं ओर, इस संयोग को उपभोक्ता नहीं प्राप्त कर सकता। अब हम बात करते हैं एक और संयोग की, संयोग बी की। यह किससे बना? 2 वाई वस्तु 2 एक्स वस्तु। क्या इस संयोग को उपभोक्ता खरीद सकता है? हाँ, खरीद सकता है। लेकिन क्यों? क्योंकि यह संयोग बजट रेखा के बाईं ओर है। लेकिन इस संयोग को उपभोक्ता नहीं, इस संयोग को यदि उपभोक्ता खरीदता है तो उपभोक्ता अपनी कुल आय को उपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए विद्यार्थियों, इसलिए विद्यार्थियों, यहां पे उपभोक्ता उन्हीं संयोगों को खरीदेगा, उन्हीं संयोगों को खरीदेगा जो बजट रेखा पर स्थित हैं। विद्यार्थियों, जो बजट रेखा की जो स्लोप होता है, जो ढाल होती है, वो
मूल्यों के अनुपात को व्यक्त करती है। जो स्लोप होता है बजट रेखा का, वो मूल्यों के अनुपात को व्यक्त करता है। विद्यार्थियों, यहां पर हम देख सकते हैं कि बजट रेखा उपभोक्ता सदैव बजट रेखा पर स्थित संयोगों में से ही किसी संयोग को चुनता है। अगर वो बाईं ओर के संयोग बी को चुनेगा तो वो अपनी आय को पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वो ए संयोग को चुनेगा जो बजट रेखा के दाईं ओर है, तो ये उसकी बजट रेखा से ही बाहर है, ये इस संयोग को वो प्राप्त नहीं कर सकता। यानी बजट रेखा इस प्रकार से विद्यार्थियों हम समझ सकते हैं कि पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि बजट रेखा क्या होती है। तो बजट रेखा को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, वस्तुओं के मूल्य तथा उपभोक्ता की आय को व्यक्त करने वाली रेखा बजट रेखा कहलाती है। विद्यार्थियों, बजट रेखा को हम परिभाषित करते हैं, वस्तु के मूल्यों तथा उपभोक्ता की आय को व्यक्त करने वाली रेखा बजट रेखा कहलाती है। बजट रेखा दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को व्यक्त करती है जिनको उपभोक्ता दिए हुए मूल्यों तथा दी हुई समान मौद्रिक आय से क्रय कर सकता है, खरीद सकता है। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि बजट रेखा की ये परिभाषा। विद्यार्थियों, अब इस बजट रेखा में जिस प्रकार से अगर वाई वस्तु या एक्स वस्तु, अब बजट रेखा में हमने तीन चीजें देखी, एक तो एक्स वस्तु का मूल्य, वाई वस्तु का मूल्य और उपभोक्ता की आय। अब इन तीनों में से यदि किसी चीज में परिवर्तन हो जाए तो क्या यह बजट रेखा प्रभावित होगी? तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर ये कि बजट रेखा निश्चित रूप से प्रभावित होगी अगर इन तीनों चीजों में से किसी भी चीज पर अंतर पड़ता है। मान लीजिए कि वाई वस्तु को लेते हैं, मान लीजिए वाई वस्तु का जो मूल्य है, वाई वस्तु का मूल्य तो स्थिर रहता है, उपभोक्ता की आय भी स्थिर रहती है, मगर एक्स वस्तु का जो मूल्य है वो कम हो जाता है। एक्स वस्तु का जो मूल्य है वो कम हो जाता है। तो हम पुराने अपने बजट रेखा पे आते हैं। ये बजट रेखा है हमारी पीएल है जब एक्स वस्तु का जो दाम था वो 8 रुपए है, वाई वस्तु का दाम 4 रुपए है प्रति इकाई, और वाई अक्ष पर वाई वस्तु और एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु हम दिखा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि एक्स वस्तु का जो मूल्य है वो घट जाता है, तो बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विद्यार्थियों, यदि एक्स वस्तु का मूल्य घट जाता है तो बजट रेखा पीएल से परिवर्तित होकर पीएल1 हो जाएगी। यानी अब उपभोक्ता एक्स वस्तु की अधिक मात्रा क्रय कर सकता है, अधिक मात्रा खरीद सकता है। यानी जब एक्स वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन होता है और तब हम ये मानते हैं कि वाई वस्तु का मूल्य स्थिर है, उपभोक्ता की आय स्थिर है, तो बजट रेखा हमारी परिवर्तित होकर पीएल1 हो गई। यहां पे एक्स वस्तु का जो मूल्य है हमने मान लिया कि घट गया। अब उपभोक्ता एक्स वस्तु की अधिक मात्रा खरीद सकता है। मान लीजिए कि एक्स वस्तु का जो मूल्य है वो बढ़ जाता है, तो हमारी बजट रेखा में क्या अंतर पड़ेगा? हमारी बजट रेखा परिवर्तित होकर पीएल2 हो जाएगी, पीएल2, क्योंकि अब उपभोक्ता यानी जो कंज्यूमर है वो एक्स कमोडिटी है, एक्स वस्तु है, उसकी कम मात्रा खरीद सकता है, लेकिन वाई वस्तु तो उतनी ही खरीद सकता है। तो वाई वस्तु तो चेंज नहीं होगी, पी तो वही रहेगा। अब ये हो जाएगी पीएल2। पहले ये हो गई पीएल, पहले क्या थी? मूल रूप से पीएल थी। जब एक्स वस्तु का मूल्य बढ़ गया तो ये हमारी बजट रेखा क्या हो गई? पीएल2। और जब एक्स वस्तु का मूल्य घट गया तो हमारी बजट रेखा परिवर्तित क्या हो गई? पीएल1। अब मान लीजिए कि ये बजट रेखा हमारी पीएल है, लेकिन एक्स वस्तु का मूल्य तो उतना ही रहता है, वाई वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है या घट जाता है, और जो
हमारी आय है वो भी सेम है, लेकिन अब हम y वस्तु का मूल्य देखते हैं। यदि y वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और x वस्तु का मूल्य उतना ही रहता है, तो यहाँ पे हमारी रेखा क्या थी, पहले PL थी। अब मान लीजिए कि ये जो हमारी y वस्तु है इसका मूल्य घट जाता है, तो हमारी नई बजट लाइन क्या होगी, P1L। और अगर y वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो हमारी नई बजट लाइन क्या होगी, P2L। ये क्या दिखाता है कि अगर y वस्तु का दाम मूल्य घट जाता है तो उपभोक्ता y वस्तु अधिक खरीद सकेगा, लेकिन x वस्तु तो वो उतनी ही खरीद रहा है, लेकिन वो अब y वस्तु की अधिक इकाइयां खरीद सकेगा, क्योंकि y वस्तु का जो मूल्य घट गया, तो अब ज्यादा इकाई खरीद सकता है। इसलिए यहाँ पे बिंदु P से ऊपर होके P1 हो गया। यानी अब जो नई बजट लाइन है, नई बजट रेखा, y वस्तु के मूल्य घटने के कारण, y वस्तु का मूल्य घट गया, उसके कारण नई जो हमारी बजट रेखा है वो हो गई P1L। और अगर y वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो ये हमारी जो बजट लाइन है वो हो जाएगी P2L। क्यों? क्योंकि अब उपभोक्ता y वस्तु को कम मात्रा में खरीद सकेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि यदि एक वस्तु का के मूल्य में परिवर्तन हो तथा अन्य जो दूसरी वस्तु है उसका मूल्य समान रहे और उपभोक्ता की आय भी समान रहे, तो बजट रेखा में क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए विद्यार्थियों, यहाँ पे बजट रेखा, दोनों जो हमारी वस्तुएं हैं, वस्तु x और वस्तु y, उन दोनों का मूल्य समान रहता है, लेकिन उपभोक्ता की जो आय है यानी कंज्यूमर की जो इनकम है वही बढ़ जाती है। तो क्या हमारी बजट रेखा पर अंतर पड़ेगा? हाँ विद्यार्थियों, यहाँ पे बजट रेखा PL है, मूल बजट रेखा PL है, लेकिन अब मान लीजिए उपभोक्ता की जो आय है, जो 40 रुपए आय थी, वो ही बढ़ जाती है, तब हमारी बजट रेखा पर क्या अंतर पड़ेगा? हमारी बजट रेखा दाईं ओर परिवर्तित हो जाएगी, यानी हमारी बजट रेखा हो जाएगी P1L1। दोनों बिंदु यहां पे परिवर्तित हो जाएंगे। अब उपभोक्ता X वस्तु भी ज्यादा खरीद सकता है और Y वस्तु भी ज्यादा खरीद सकता है, क्योंकि उसकी जो आय है वो ही बढ़ गई। और यदि उपभोक्ता की आय कम हो जाए तो भी हमारी बजट रेखा बाईं ओर परिवर्तित हो जाएगी, ये हो जाएगी P2L2। तो यानी हमारी बजट रेखा उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से भी उस पर अंतर पड़ेगा। यहां क्या होगा, उपभोक्ता की आय यदि कम होगी तो उपभोक्ता दोनों ही वस्तु X तथा वस्तु Y कम खरीद सकेगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने देखा कि बजट रेखा किस प्रकार से बजट रेखा इन आय वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन होने से प्रभावित होती है।